ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और न ही किसी भगवान का पूजन किया करती थी। राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी की भी इच्छा होती है, उसके घर भी होना चाहिए। यदि आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम करो जिससे करने से तुम्हारा यश और परलोक में फैलेगा। परंतु इन सब बातों से रानी खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना कि 3 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी नष्ट हो जाएगा। घर को गोबर बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना और स्नान करना। स्नान करते समय अपने केशों को धोना, कपड़ा धोबी को डालना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए। भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी को डालना। 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तभी राजा कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए देश चोरी परदेश भीख बरार होती है। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तभी रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, उससे कुछ ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी बहन का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी के पास आकर बोली, सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी जब घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठती है ना ही बोलती है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को भेजा तो उसे सचमुच एक अनाज का घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई।
तभी दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा बृहस्पतिवार के बारे में। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान केले की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलावे, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। बृहस्पति देव प्रसन्न होते। बृहस्पति की पूजा विधि बताकर बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी ने और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ का पूजन किया। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसी कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और बोले, दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं थी। वो बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, है महात्मा भोजन दे गया, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। उनके पास फिर से धन संपदा आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, हे, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन दान शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल में यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी को इस बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू किया। अब पूरे नगर में रानी की जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी पुरानी बातें याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले, हे लकड़हारी, तुम इस सुनसान जंगल किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते, उन्होंने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, भगवान का निरादर किया था, जिस कारण वे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा की है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें पहले से मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने की मुनक्का का प्रसाद लाकर शुद्ध जल लोटे में भरकर उसमें पंचामृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन तुम रोज आना, लकड़ियां लेके शहर में जाना, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे, बृहस्पति देव की पूजा का सभी सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया और वह जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान जी नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था।
तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। यदि जो ये नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की घोषणा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लेवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उस पर सोने का हार लटका हुआ था। वहां नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर राजा को कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व के जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो कि उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तो उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव की 4 बार की कृपा से उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद करवा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छुड़वा देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा, खुट्टी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है धर्मशाला? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, रांदी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, देखो दासी, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आई तो अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और कहा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तभी रानी ने कहा कि ये धन सब बृहस्पति बार के व्रत से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग रोज 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, कथा पढ़ते हैं, परंतु हम प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। वह रोज कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग पे उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक कर कहा कि अरे भाइयों, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। मगर कुछ बोले कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। कहो। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर एक किसान हल चला रहा था। उसने बोला, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 4 हेरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही किसान के पेट में दर्द होने लगा और बैल पर पछाड़ खाकर गिर गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने अपने बेटे से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, हमारे खेत पर चल के कहना है। राजा ने जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। जब प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करती है। यदि कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला
कि जिसने भोजन नहीं किया हो। अ- अंत में वो एक कुमार के घर गई कि जिसका लड़का बीमार था, कि उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा की कही, सुनने को गई तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई कि जिससे सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। राजा बड़ी दुखी मन से अपने नगर लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशियां हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई। तभी रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है जैसे मन में सबकी कामना को पूर्ण करती है। सद्भावना से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। और संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान विष्णु का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और मन में हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, ओ लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। सुनते हैं आरती, क्योंकि कथा का पूर्ण फल जब ही प्राप्त होता है जब आरती होती है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पल पल भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक, हरिता सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो कर आकर द्वारे करे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय तारे, विषय विकार ओ संतन सुखियारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। थोड़ा सर्दी जुकाम होने के कारण गला बहुत ज़्यादा खराब है, इस तरह हमारी आवाज़ थोड़ी ठीक सी नहीं है, सॉरी।